हेलो मेरे राइडर ब्रदर्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपका राइडर दोस्त आशीष आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जहां पर मैं वॉक अराउंड लेने वाला हूं भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली 110 सीसी की मोटरसाइकिल। गैस कर सकते हैं आप नाम? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही गैस किया। मोटरसाइकिल का नाम है हीरो पैशन प्रो, जो ये मेरे सामने खड़ी है, ब्लैक कलर की खूबसूरत सी बाइक। और मैं इसका आपको डिटेल वॉक अराउंड दूंगा। उससे पहले मैं इसको लगा देता हूं सेंटर स्टैंड पे, ताकि हम लोग इसके बारे में ढंग से बात कर पाएं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये खूबसूरत बाइक ब्लैक कलर में आती है और हीरो की बाइक है। इससे पहले जो इसका BS4 वर्जन आता था, उसके कंपैरिजन में अब BS6 में ये बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। मैं आपको सही बताऊं, पहले की बाइक और अब की बाइक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हीरो ने इसका कंप्लीट मेकओवर कर दिया है। सबसे पहले इसको आपको फ्रंट में आप देखेंगे तो इसका ऊपर का जो है वाइज़र का पोर्शन है, काफ़ी बड़ा है, ब्लैक कलर का है, सेमी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का है, जो आप देख पा रहे हैं। हल्का सा मेरे हाथ में दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको यहाँ पर एक 3D लोगो मिलता है, हालांकि ये मेटल का नहीं है, प्लास्टिक का ही है। हीरो का लोगो लगा हुआ मिलता है। उसके बाद नीचे की तरफ में आएंगे तो इसका हेडलैम्प का जो पोर्शन है वो भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चौड़ा है। हालांकि इसके अंदर आपको हैलोजन लाइट मिलती है इस मॉडल में। उसके बाद आपको दोनों तरफ के क्यूट से इंडिकेटर्स मिलते हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे इसके जो मिरर्स हैं, वो पीछे की तरफ से देखिए आप, क्या खूबसूरत डिज़ाइन के हैं, पॉइंटेड है। मुझे इनकी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आगे हम लोग नीचे की तरफ से चलें तो इसमें आपको फ्रंट में जो मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो आप यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं। इसके बाद इसके नीचे चलें हम तो नीचे आप देखिए, इसमें आपको मिलती है टोटल 1 2 3 4 5 5 स्पोक एलॉय व्हील मिलती है, जो ब्लैक कलर की है। और इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा इसमें। और जो टायर है, वो टायर यहाँ पे आपको मिलता है 18 इंच का टायर, जिसकी चौड़ाई है 80 मिलीमीटर की। तो आगे का टायर काफ़ी पतला है, हालांकि कंप्यूटर बाइक है तो कंप्यूटर बाइक के हिसाब से ये टायर इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो हीरो के ब्रेक्स हैं वो IBS के साथ आते हैं, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, जो आप यहाँ पे लगा हुआ देख भी पा रहे हैं। और आपको ये 2 दिखाई दे रहे होंगे। तो ये इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम हीरो की पेटेंट टेक्नोलॉजी है, जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मैं बोलूँगा अल्टरनेट है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा हुआ दिखाई देता है, रेक्टेंगुलर बड़ा रिफ्लेक्टर है। और वही सेम रिफ्लेक्टर आपको दूसरी साइड भी लगा हुआ दिखाई देता है, रेक्टेंगुलर बड़ा रिफ्लेक्टर। तो जो सबसे यहाँ पर आपको इस प्रोफाइल में जो सबसे ज़्यादा चीज़ इम्प्रेस करेगी, सबसे ज़्यादा चीज़ खूबसूरत लगेगी, वो है इसके जो टैंक का पोर्शन है। उस टैंक के ऊपर लगा हुआ ये जो अलग से श्राउड है। अब श्राउड पे क्या किया इन्होंने, पैशन पूरा का पूरा श्राउड पे दे दिया है। और जो PRO लिखा हुआ है वो इस ब्लैक में ग्रे कलर में टैंक से शुरू होके इस श्राउड के एंड पे खत्म होता है। तो PRO या बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। और ये ग्राफिक्स देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। हम लोग चले नीचे की तरफ से तो इसमें आपको मिलता है एक प्रोग्राम्ड फुल इंजेक्टेड इंजन, जिसका स्टिकर आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ये इंजन के साइड कवर पे ये फाइबर का है और ऑब्वियसली टैंक मेटल का ही होगा। और इसके ऊपर जो लगा हुआ है श्राउड, ये श्राउड भी आपको फाइबर का ही मिलता है, ये मेटल का नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलते हैं एक छोटा सा इंजन गार्ड, क्यूट सा इंजन गार्ड है। उसके बाद नीचे आपको इसमें मिलता है 113 सीसी का इंजन, जिसकी पावर और टॉर्क वैल्यूज़ में डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में छोड़ दूंगा। और ये पूरा ब्लैक ऑल ब्लैक इंजन है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अब जैसा कि आप जानते ही हैं, पहले हीरो और होंडा दोनों एक साथ आती थी। तो होंडा में भी आप देखोगे तो ये वाली चीज़ जो है वो पहले होंडा में रेड कलर में लिखा हुआ था। BS6 में होंडा ने इसको इंजन के कलर में कर दिया। हीरो ने हालांकि इसको सिल्वर कलर का दिया है। जो हीरो का लोगो यहाँ पे लगा हुआ है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप जानते ही हैं, ये BS6 की गाड़ी है। तो BS6 गाड़ी में आपको बहुत सारे सेंसर्स मिलते ही हैं। तो उन सेंसर्स में से एक यहाँ पर आपको इसके अंदर मिलेगा, ये कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है। इसके अंदर आपको एक ऑक्सीजन का सेंसर भी मिलता है। तो वो ऑक्सीजन का सेंसर का काम है कि वो एग्जॉस्ट गैसेस में से ऑक्सीजन नापे और उसमें से कितनी बाहर वेस्ट हो रही है, या इंजन को ऑप्टिमम फ्यूल मिक्सचर देता है ये सेंसर, ये चीज़ नाप के। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ब्रेक लीवर और जो है आपका फुट रेस्ट, राइडर फुट रेस्ट। और इस साइड आपको मिलती है किक। हालांकि किक का मैं ना के बराबर ही यूज़ करता हूँ, सालों हो गए मुझे किक मारे हुए अपनी गाड़ियों में। उसके बाद हम लोग चलते हैं पीछे की तरफ। तो आपको यहाँ पर एक बड़ा साइलेंसर मिलता है, कि लंबा साइलेंसर है, खूबसूरत साइलेंसर है, गोल साइलेंसर है। उसके ऊपर आपको ये मेटल की हीट शील्ड लगी हुई मिलती है, जो ऑल ब्लैक में है। और यहाँ पे आता है पिलियन फुट रेस्ट। जो इसमें अट्रैक्टिव है दोस्तों, वो है इसके पीछे के सस्पेंशन, जो स्प्रिंग इन स्प्रिंग सस्पेंशन है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन ही आपको पीछे की तरफ मिलते हैं। मगर खास बात इसमें यह है कि जो इसको रेड कलर का दिया गया है,
ये रेड कलर बहुत ही ज़्यादा इसको अट्रैक्टिव बनाता है। अगर ये इंजन के कलर में होता या फिर वाइट होता या सिल्वर होता तो वो ट्रेडिशनल होता, मगर ये काफ़ी डिफरेंट है। फिर हम लोग पीछे के पहिए में चलेंगे तो पीछे के पहिए में भी आपको ड्रम ब्रेक ही मिलेगा। आगे के पहिए में भी आपको ड्रम ब्रेक मिलता है और पीछे के पहिए में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा और वही 5 स्पोक अलॉय व्हील मिलती है। और टायर इसका सेम है 18/80 का, 18 इंच का, 80 मिलीमीटर चौड़ा। जो आप देख रहे हैं पीछे का टायर भी बिल्कुल आगे की तरह ही पतला है। अब हम लोग इसको देखेंगे पीछे की तरफ से, तो जो सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ पीछे की तरफ में पड़ती है वो है इसकी टेल लाइट। आप देखो यार दोस्तों, यहाँ पे इसकी टेल लाइट इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप जैसा देख पा रहे हैं मैंने इसको ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगने के बाद ये जली, और ये डिज़ाइन में भी इसको हीरो ने काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन दी है और जलने के बाद भी ये काफ़ी एलिगेंट लगती है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको नीचे इसमें एक रियर रिफ्लेक्टर लगा हुआ मिलता है। और इसके भाई मैं इसके जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में क्या ही बोलूँ, इतने क्यूट इंडिकेटर्स हैं, पॉइंटेड इंडिकेटर्स हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। उसके बाद फिर रियर मड गार्ड है। इसके बाद नीचे टायर आया था, टायर में आपको कोई एडिशनल हगर लगा हुआ नहीं मिलता है। हम लोग बात करेंगे इसके इस साइड की प्रोफाइल की, तो सबसे पहले पीछे आपको दिखाई देगा इसका साड़ी गार्ड, जो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन में है, बड़ा है। और उसी के साथ आपको एक एडिशनल लेडीज़ के पैर रखने के लिए, जो एक साइड से पैर रख के बैठती हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर एक उनका फुट रेस्टिंग पोजीशन मिलती है। उसके बाद पिलियन का फुट रेस्ट है और वो एक खूबसूरत रेड कलर के आपको इस साइड भी सस्पेंशन मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसका काफ़ी बड़ा चेन कवर है। और ये चेन कवर दोस्तों, अब ये भी चेन कवर इसमें आपको फाइबर का ही मिलेगा। हालांकि पुरानी गाड़ियों में ये मेटल का आता था तो उसमें काफ़ी सारी शिकायतें रहती थी, तो वेट कम करने के लिए भी इसको चेंज कर दिया गया है। और इसके अंदर आपको चेन मिलती है जो इस गाड़ी को ड्राइव करने के काम में आती है। अब बात करते हैं आगे की तरफ आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको गियर लीवर मिलता है जिसमें आप आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों आपको पैडल मिलते हैं। मैं आपको बताऊं इसमें सारे के सारे गियर्स पीछे पड़ते हैं और ये 4 गियर की बाइक है, तो आपको ज़्यादातर पीछे का यूज़ ही होगा। जब आपको उतारने होंगे तब आगे का यूज़ करोगे, फिर साइड स्टैंड और उसके बाद नीचे सेंटर स्टैंड। चलते हैं ऊपर की तरफ, तो मैं सबसे पहले इसमें बात करूँगा आपके रियर हैंड ग्रैब की। तो इसमें जो हैंड ग्रैब है वो काफ़ी चौड़ी है, मजबूत है। और सबसे ख़ास बात दोस्तों इसकी है वो है सीट। तो सीट का आप देखोगे, सीट का कुशन बहुत सॉफ्ट है। इसमें हीरो ने बहुत ही क्वालिटी कुशन डाला है, जैसे मैं दबा पा रहा हूँ, आप अगर वीडियो में देख पा रहे होगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बैठने में भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसके बाद आता है इसका छोटा सा क्यूट सा टैंक। छोटा सा ही है क्योंकि 10 लीटर पेट्रोल बढ़वा सकते हो अब इसमें, हालांकि ये बड़ा हो सकता था, मगर ठीक है यार, 10 लीटर के हिसाब से कंप्यूटर बाइक है, तो अगर 60 का माइलेज भी देगी तो आपको ये 600 किलोमीटर की रेंज दे देगी। आता है अब इसका आगे का इंस्ट्रूमेंट पैनल। तो इंस्ट्रूमेंट पैनल में मैं सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट पैनल और हैंडल बार में मैं सबसे पहले हैंडल बार से शुरू करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पर को हाई बीम लो बीम का स्विच मिलता है, जो इसमें काफ़ी इनोवेटिव तरीके से दे रखा है, दबाने का जनरली और बाइक में ऊपर नीचे का होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक पास स्विच भी मिलता है, जो अभी रोशनी में मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, मगर अगर आप इंस्ट्रूमेंट पैनल पे देखेंगे तो ये पास स्विच दबाने पर आपको यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है, तो उसका मतलब है पास स्विच काम कर रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट इंडिकेटर मिलते हैं, जो दबाने पर जिसका इंडिकेशन इंस्ट्रूमेंट पैनल में सबसे टॉप के पोर्शन में आता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हॉर्न मिलता है और हॉर्न की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा पतली है, लड़कियों वाली हॉर्न है, हालांकि आप इसको हमेशा से चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद राइट हैंड साइड पे चलें तो राइट हैंड साइड पे आपको मिलता है सेल्फ स्टार्ट का स्विच, और इसके अलावा इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच वगैरह जो चीज़ें हैं वो मिसिंग है, नहीं आती हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके की के पोर्शन की तरफ। तो की में आपको वही लॉक, इग्निशन ऑन और ऑफ मिलता है। तो अब मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल दिखाऊं तो उसमें आपको डिजी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलता है, जिसमें डिजिटल राइट हैंड साइड पर है, एनालॉग है लेफ्ट हैंड साइड पर मेन, जिसमें आपको बड़ा स्पीडोमीटर मिलता है, और राइट हैंड साइड पे आपको ट्रिप मीटर और ओडोमीटर मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें आपको इंजन वार्निंग लाइट भी मिलती है, जैसा आप ऊपर देख पा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ इसमें एक चीज़ आपको और मिलती है, यहाँ पर आपको मिलती है एक चीज़ और। उसके लिए मैं कमल भाई को बोलूँगा, कमल भाई ज़रा साइड स्टैंड पे लात मारो। तो जैसा साइड चला तो आप देखिए साइड स्टैंड यहाँ पे दिखाई देगा कि साइड स्टैंड खुला हुआ है, बंद कर दो, तो ये साइड स्टैंड इंडिकेटर हट गया। तो बहुत ही सिंपल सा इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल है, बहुत फैसिनेटिंग बाइक नहीं है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, बहुत ही सिंपल सी बाइक है, बहुत ही सिंपल होने के बाद कारगर है भाई, क्योंकि इसका माइलेज बहुत ही अच्छा है। BS4 वर्जन में माइलेज में बहुत सारी शिकायतें थी लोगों को। BS4 वर्जन में इस गाड़ी में कई तरीके की शिकायतें थी। शिकायतें क्या थी कि ये गाड़ी जब गड्ढों में चलती थी तो इसका जो ये वाला पोर्शन था, चाबी वाला पोर्शन है, टूट जाता था। तो इसीलिए क्या करा है इन्होंने, इसको सेपरेट ही कर दिया है नीचे की तरफ। तो अब BS6 वर्जन में ये दिक्कत नहीं आएगी। BS4 में और क्या दिक्कत थी, जब गाड़ी तेज़ स्पीड पे चलती थी तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करती थी। BS6 में वो प्रॉब्लम हटा दी है, क्योंकि मैंने इस गाड़ी की टेस्ट राइड ली। टेस्ट राइड लेने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि इस गाड़ी में वाइब्रेशन की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ओवरऑल देखोगे, अगर मैं प्राइस की बात करूँ, इसमें आपको 2 मॉडल मिलते हैं।
एक मॉडल आता है आपका डिस्क ब्रेक वाला, एक आता है ड्रम ब्रेक वाला। तो जो डिस्क ब्रेक है वो 66,035 रुपये एक्स शोरूम है। जो अगर मैं हल्द्वानी की बात करूँ, कशिश ऑटोमोबाइल्स गोला पार में, ये आपको लगभग 80,000 रुपये ऑन रोड पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कशिश ऑटोमोबाइल्स का शोरूम है, जिन्होंने हमको ये बाइक वॉक अराउंड के लिए दी है। तो अगर आपको ख़रीदनी हो, मैं शोरूम की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप यहाँ से इनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको काफ़ी सारे सेंसर्स मिलते हैं। टोटल 9 सेंसर्स हैं इसमें, मैं उनके नाम आपको नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। और इसमें आपको ITS टेक्नोलॉजी मिलती है, जो मैंने आपको बताया ट्रैफिक लाइट पे, ये आपकी हेल्प करेगी पेट्रोल बचाने में। तो ओवरऑल आप मुझसे पूछोगे 110 सीसी की बाइक अगर हमको ख़रीदनी चाहिए, हीरो की बाइक ख़रीदनी चाहिए, पैशन ख़रीदनी चाहिए, पैशन प्रो ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि लगभग 80,000 की कीमत में, हालांकि ये कीमत बहुत कम नहीं है, मगर ठीक है दोस्तों, आज के डेट में हर BS6 गाड़ी महंगी हो गई है। अगर आपको 150 सीसी की बाइक भी 1 लाख से ऊपर, 1,10,000, और KTM वगैरह की 125 सीसी की बाइक भी 1 लाख से ऊपर मिल रही हैं, तो 80,000 रुपये में ये बाइक कोई बुरा पैकेज नहीं है। इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ इस रिकमेंडेशन के साथ कि आप इस बाइक को परचेस कर सकते हैं। मेरी तरफ से बाइक रिकमेंडेड है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, एलिगेंट और ब्यूटीफुल बाइक है। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मुझ आशीष को आज विदा दीजिए, अगले वीडियो में मिलने के लिए। नमस्कार।